जो भी जाएगा वो दहशत गर्द होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ रियासत घेरा तंग कर रही है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने मीडिया से गुफ्तगू की। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सूबाई वजीर, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत और IG CTD की जानिब से, और बहुत सारे सवालात भी उठाए गए, कुछ मालूमात भी दी गई। दहशत गर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशत गर्द होगा। ये कौन सी आज़ादी या तहरीक है जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? बलोचिस्तान और बलोच कौम की अपनी आला रिवायात हैं। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, बहुत कुछ सामने आया है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सूबाई हुकाम की जानिब से। बलोचिस्तान के मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि भत्ताखोरी भी वहाँ पर की जा रही है। बलोचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर क्या स्टांस है आपका? क्या कहते हैं इसके ऊपर, कैसे मामला हल किया जाए? देखिए जी, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात ये है कि ये मामला जो है इस बात का सबूत है कि जो दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में कारफरमा हैं, उनको अपनी फौजी कार्रवाइयों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से नाकामी का सामना है, और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स की तलाश में हैं। दूसरी बात ये कि अब जो ज्यादा गयूर बाशऊर नौजवान हैं वो बतदरीज इन हकायक से बाखबर हो रहे हैं, और वो अब उनकी सफ़ों में शामिल नहीं हो रहे। इसलिए अब वो नौकेज नौजवानों और बच्चियों को गुमराह करके अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बहुत खुशाइन मामला है कि ये नौजवान बच्चा भी जो है इसने बहुत जल्द इस बात का इदराक कर लिया कि इस तरह की मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलना, उनके बयानिए में आना जो है, न सिर्फ उसके लिए, उसके खानदान के लिए, कबीले के लिए, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह मुफीद साबित नहीं हो सकता, और उसने इससे किनारा कशी इख्तियार की। और इसके जरिए से मैं जो हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो न सिर्फ ये कि हार्डकोर क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों से निपट रहे हैं, बल्कि बच्चों को उनके हाथों में जाने से भी बचा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनका हम अपने तालीमी इदारों के जरिए से, अपने दीनी मदारिस के जरिए से, अपने असातिज़ा के जरिए मिलकर अपनी नौजवान नस्ल को इन गुमराहकुन अनासिर और उनके बयानिए से महफूज करें, उनको मुल्क कौम की मोहब्बत, एतमाद, कानून और हमारी रियासत पे एतमाद का सबक दें। हमारे जो मसाइल भी हैं, हमारे जो इख्तिलाफात भी हैं, उनको हम मिल बैठ के एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब की उम्मीद है, हम सब का यकीन है, हम सब का एतमाद है, हम सब का ख्वाब है, और हम सब की तरक्की, खुशहाली और सलामती इस मुल्क के साथ जुड़े रहने में पिन्हा है। तो हमें तमाम इख्तिलाफात बालाए ताक रखते हुए मिलकर इस मुल्क को सिक्योर करना है, दहशतगर्दी से बचाना है और खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर सिक्योरिटी उमूर, भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, दहशत गर्दों को बलूचिस्तान में बुरी तरह से नाकामी का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अहम कार्रवाइयाँ कर रही हैं, रियासत उनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट्स तलाश कर रहे हैं। क्या समझते हैं, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए मजीद रियासत को क्या करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, ये हर बलोच की, हर पंजाबी की, हर पख्तून की, हर गिलगिती कश्मीरी की जिम्मेदारी है कि हमें अलर्ट रहना है कि ऐसे वो तमाम अनासर पाकिस्तानी बच्चों और बच्चियों को ये वर्गलाने की कोशिश करें कि वो रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएं और हमें एक दूसरे के खिलाफ सुबायत की हवा दें, और पंजाब के खिलाफ बोलें और सिंध के खिलाफ बोलें और बलूचिस्तान के खिलाफ बोलें। मेरा ख्याल है कि पहले हमने बहुत अच्छे अंदाज से एक दहशतगर्दी की जंग लड़ी, मुल्क को इकट्ठा किया, और ऐसे लोग जो मजहबी अनासर जो कि एक दूसरे के खिलाफ हवा देते थे, फिरका वारियत के खिलाफ बोलते थे, उनका कल्ला कमा किया। अब हमें वक्त आ गया है कि ऐसे अनासर जो मुल्क के अंदर सुबायत को हवा देते हैं, जो हमने देखा कि जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर ये जो लड़का था तलत अजीज, जिसको वर्गलाया गया, जिसको ये कहा गया कि जाओ तुम पंजाब के खिलाफ भी हमें रहना है, हमें रियासत के खिलाफ भी बोलना है। मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम अनासर जो ऐसी हवा देते हैं, वो कॉलेजेस में हों, वो यूनिवर्सिटियों में हों, वो मार्केटों में हों,
میرے خیال ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے تیار رہے، اور یہ خاص طور پہ ایسے گروپ جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ شاید وہ ریاست کے خلاف ہر بلوچ کو کر سکنے میں کامیاب ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ آج طلعت عزیز کے سرنڈر کرنے سے یہ سارا بے نقاب ہوئے ہیں، اور دوسرا اس کو صرف میرا خیال ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے، یہ ساری قوم کو، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ صحیح. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سید محمد علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنی رائے دے رہے تھے.